एक काम करते हैं, ये जो कुछ भी बताया है वो अब रियल एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। ओके अब हो सकता है तुम्हें न्यूमेरिकल्स में ये वर्ड सुनने को मिले, कौन सा सेल? रोने की जरूरत नहीं है, वो कौन सा सेल है? गैल्वेनिक सेल ही है, बुझे? तो यहां पर हम करते हैं कोई एग्जाम्पल। हेडिंग बनाओ, एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक सेल। एग्जाम्पल से समझते हैं गैल्वेनिक सेल को। वैसे तो समझा दिया है मोटा मोटा, लेकिन तुम्हें नहीं आया होगा। तुम्हें ये पिक्चर दोबारा बनानी है। स्टार्ट। बच्चे, एक बीकर यहां पर, देखो कितना आसान है, एक बीकर यहां पर तो एक बीकर वहां पर, और यहां खड़े हो जाओ अगर आप, तो एक बीकर यहां पर तो एक बीकर वहां पर, तो यहां पर वहां पर से दो बीकर हम बना देंगे। फिर इसके ऊपर तुम्हें इलेक्ट्रोड्स दिखाने हैं। एक इलेक्ट्रोड ये रहा और एक इलेक्ट्रोड ये रहा। छोटी छोटी हो गई क्या? तो एक इलेक्ट्रोड ये रहा, एक इलेक्ट्रोड ये रहा। बताओ इस पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। और इस पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। बीच में एक यू शेप की ट्यूब है। वन ट्यूब इज डुबुक डुबुक इन दीज सेल्स। क्या बोलते हैं इसको? नाम लिख चुके हैं ना हम बच्चे। कौन से? ये इन दोनों को जोड़ना है। मैंने जोड़ दिया एम मीटर से, क्योंकि मैं कंफर्म हो गया हूं कि सेल सही काम कर रहा है। गैल्वेनोमीटर का काम था सिर्फ करंट को डिटेक्ट करना, अब मैं एम मीटर लगा रहा हूं। क्यों? मेजर कर लेते हैं। मर्जी है तुम्हारी, तुम गैल्वेनोमीटर लगाओ, तुम एम मीटर लगाओ, या वोल्ट मीटर लगाओ। पर्पस पता होना चाहिए। गैल्वेनोमीटर क्यों लगाते हैं? डिटेक्ट करना है कि सेल सही बनाया कि नहीं। एम मीटर मेजर करेगा करंट, और वोल्ट मीटर जब इस सेल का वोल्टेज मेजर करना होगा तब वो लगाएंगे। अभी वो पर्पस नहीं है। अच्छा, यहां पर एक चीज आप दिखा सकते हो अगर आप दिखाना चाहो तो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, ये ज्यादा फिजिक्स हो जाएगी। सर्किट डायग्राम में ऐसे कुछ के दिखा देते 10th क्लास में। अगर की क्लोज है तो सर्किट कंप्लीट है, और ओपन है तो कंप्लीट नहीं है। मर्जी है, ठीक है। कहीं नजर ना लग जाए इसलिए इस पे बिंदी लगा दी। सर काला टिक्का होता है, ये देख ले, बैकग्राउंड देख। ये सोल्ड ब्रिज है ना? अच्छा, ये किस में लहर रहे हैं? यहां पे क्या है? यहां पे क्या है? यहां पे क्या है? अच्छा, यहां पे नहीं पता तुम्हें। वहां पे क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। और यहां पर भी इलेक्ट्रोलाइट। इसको आप बोलते हैं एनोड, है ना? और उसको बोलते हैं कैथोड। तो मैं कोई रियल एग्जांपल ले रहा हूं, सुन लो। मैंने यहां पे एग्जांपल ले लिया एनोड के नाम पे जिंक, जिंक, और कैथोड के नाम पे कॉपर। हम आगे सीख जाएंगे कि जब भी दो मेटल्स के नाम लिए जाएंगे, किसको एनोड बनाना चाहिए और किसको कैथोड। हालांकि मैं कोशिश करता हूं एक लाइन में, उसको लूज करना है एनोड को। तो जिंक अच्छा लूज करता है कि कॉपर? देखा, तुम्हें आता ही नहीं। 10th क्लास में तुमने एक्टिविटी सीरीज पढ़ी है, जिंक इज मोर एक्टिव देन कॉपर, तो जिंक अच्छा एनोड बनेगा। आगे पढ़ लेंगे इसको।
फिलहाल मैंने आपको गिवन किया ये एनोड है और ये कैथोड है। अब लॉजिक सुनो, जिस मटेरियल का रोड होगा उसी मटेरियल का सॉल्यूशन भी होगा। सॉल्यूशन मतलब इलेक्ट्रोलाइट, तो जिंक का ही इलेक्ट्रोलाइट है, से जिंक सल्फेट। और वहां कॉपर डुबुक डुबुक है, तो यहां पे मतलब वहां पर कॉपर इमर्स्ड है, तो यहां पे कॉपर सल्फेट। एक्वस है क्या सर? ना डले हैं, लिक्विड है, मतलब एक्वस सॉल्यूशन बना रखा है। यस। और ये क्या है? रोड क्रॉस करने के लिए यूज कर रखा है, क्या है इसका नाम? सॉल्ट ब्रिज। देखते हैं इसका क्या रोल है। फिलहाल आप डायग्राम बना रहे हैं, बताओ कहां से काम शुरू हुआ था? एनोड से। एनोड ने क्या कर दिया था? लूज लूज लूज, इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। अब ध्यान से देखना, तुमने कहा कि वर्किंग कहां से शुरू हुई है? एनोड से। एनोड पे लॉस होता है कि गेन होता है? और इसको ध्यान रखना आगे से, बार बार ना बताना पड़े नेगेटिव चार्ज, रिच, लूज करेगा गेन करेगा, लूज करेगा, बार बार नहीं बोलना। समझ गए? तो एनोड पर क्या करना है? लूज करना है, लॉस होगा इलेक्ट्रॉन। एक चीज और बता दूं इंग्लिश के ज्ञानियों, लूज की स्पेलिंग ये लिखनी है, ये नहीं। इलेक्ट्रॉन निकालने, ढीले नहीं करने। तो दिस इज लूज, अरे तो लॉस से लूज है, ये इंग्लिश है, ये वो जाने पता नहीं क्या स्पेलिंग लिखते हैं। तो एनोड पर इलेक्ट्रॉन का लॉस करना है। कौन है एनोड पे? इज द टफेस्ट क्वेश्चन हियर। जिंक। जिंक क्या करेगा? लूज करेगा। जिंक कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है? हमें क्या पता, और किसको पता होगा? जिंक कितने लूज करता है? यही होता है ना लूज करना, कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। अरे क्लियर है क्या? यहां पर ये जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अच्छा, जिंक जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो क्या बन जाएगा? Zn+2। ये रिएक्शन समझ में आई? जिंक का रोड इलेक्ट्रॉन रिच, इसने इलेक्ट्रॉन छोड़े, इलेक्ट्रॉन कहां से गए? वायर से। और इस रोड पे क्या हुआ? जिंक किस में कन्वर्ट हो गया? इसको पिक्चर में देखते हैं, देखो ये है जिंक की रोड, इलेक्ट्रॉन तो चलेगा ही वायर में से। दूसरी चीज क्या बना रहा है जिंक? Zn+2। तो Zn+2 रोड से सॉल्यूशन के अंदर गिर रहे हैं। तो क्या स्टेट क्लियर है कि जिंक सॉलिड है, लेकिन ये एक्वस है? बोलो भैया। कोई बच्चा ऐसे कह दे यहां तो जिंक पहले से थे, क्या बोलोगे? हाँ सही कह रहा है तू, जिंक पहले से है इसमें। ZnSO4 का मतलब क्या है? Zn+2 और SO4-2। लेकिन और जिंक देखने को मिल रहे हैं। कैसे आए और जिंक? जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो जिंक जिंक नहीं रहा, क्या बन रहा है? Zn+2। तो इसमें से निकल रहे हैं, यहां Zn+2 आ गया। अब इलेक्ट्रॉन की तरफ चलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन भाग रहा भाग रहा भाग रहा, कहां गया? कैथोड पे। तो अब लिखते हैं एट कैथोड। देखते हैं कैथोड पर क्या हो रहा है। अच्छा, कैथोड पे लॉस होगा कि गेन होगा? इलेक्ट्रॉन पहुंच गया वहां, गेन होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ जाएगा तो कैथोड क्या बोलेगा? हमें उसकी लैंग्वेज नहीं पता, नॉन लिविंग है ये। तो कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये कैथोड है। बताओ इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार है कि नहीं? नहीं। क्यों? कॉपर है ना ये, Cu। ये तो न्यूट्रल है, ये तो इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं। फिर इलेक्ट्रॉन रोड से होते हुए कहां जाएंगे? सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में कौन कौन है? Cu+2 और SO4-2 है कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे बताओ? रोड से होते हुए। रोड से होते हुए SO4-2 के पास कि Cu+2 के पास? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, बताओ माइनस के पास कि प्लस के पास? प्लस के पास। तो यहां आ जाएगा Cu+2।
कहां है ये Cu+2? रोड में कि सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन में, तो एक्वस। इसके पास क्या पहुंच गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्या बन गया? Cu। स्टेट बताओ इस Cu की? सॉलिड। आया क्या देखना एक बार? मैंने अभी आपको ना तो क्वेश्चन बताया कि क्वेश्चन क्या पूछेगा। अभी अपन ये कर रहे हैं कि अपने सामने एक सेल है और सेल में एनोड की तरफ कौन है? जिंक, और कैथोड की तरफ कौन है? कॉपर। तो रिएक्शन ऐसे होएगी। आ गया? जिंक क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन निकालेगा और आयन निकालेगा। इलेक्ट्रॉन तो चला जाएगा वायर से और आयन सॉल्यूशन में। तो यहां क्या ज्यादा होने लगेंगे? Zn+2। अच्छा, उस तरफ जब इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो उधर कॉपर की रोड है, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन नहीं लिया, तो कॉपर से इलेक्ट्रॉन होता हुआ कहां चला गया? सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में प्लस और माइनस दोनों है। किसने इलेक्ट्रॉन लिया? प्लस ने कि माइनस ने? तो प्लस इलेक्ट्रॉन लेके कहां चला गया? रोड पे। क्यों? क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेगा ये क्या बन जाएगा? सॉलिड यहां है, ये डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहां प्लस ज्यादा हो रहा है और यहां प्लस कम हो रहा है। चलो ये चीज भी छोड़ो, तुम्हें भी ये भी नहीं आया कि क्या ज्यादा हो रहा है क्या कम हो रहा है, ये क्लियर है तुम्हें रिएक्शन? ठीक है, मुझे बताना क्या ये बात सही है क्या? मैंने यहीं से ऑब्जर्व कर लिया। क्या ये बात सही है कि जो एनोड का वेट है, जो एनोड का वजन है, वेट, वो कम हो रहा है अभी, और जो कैथोड का वेट है वो ज्यादा हो रहा है? बताओ। जैसे जैसे समय बीत रहा है एनोड का वजन कम होता जा रहा है और कैथोड का ज्यादा। तुम्हें कहां पता चल रहा है, कहां सबूत है इस चीज का कि एनोड कम हो रहा है वजन में और कैथोड ज्यादा? जिंक में से कुछ निकल रहा है सर बाहर, तो जिंक का वजन कम हो रहा है, जिंक एनोड है, और कॉपर पे कुछ आगे डिपॉजिट हो रहा है, तो कॉपर का वजन यानी कैथोड का वजन ज्यादा हो रहा है। ये सब तो तब लिखोगे जब वो पूछेगा, ये नहीं कि एक पेज दे दिया, फिल द पेज विद गैल्वेनिक सेल। ये पता होना चाहिए कि हाँ ये ट्रू है, वेट पे फर्क पड़ता है। अब सुनो, अब इसका रोल देखते हैं अभी, क्योंकि इसके बारे में मैंने कुछ नहीं बताया अभी, सोल्ट ब्रिज के बारे में। इलेक्ट्रॉन एनोड से गया कैथोड पे, ये सब पढ़ लिया, रिएक्शन हो गई, ठीक है। सेल थोड़ी देर में काम करना बंद कर देगा। क्यों? ये नहीं है सपोज करो, क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं है। अगर सोल्ट ब्रिज नहीं है तो थोड़ी देर में सेल काम करना बंद कर देगा। समझाओ कैसे? सर ये रिच था ना, इसलिए इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा था ना, ये डेफिशिएंट था ना, इसलिए इलेक्ट्रॉन ले रहा था ना। अगर ये थोड़ी देर काम कर लिया तो यहां बहुत सारा प्लस हो जाएगा ना सर। पहले न्यूट्रल था ना, यहां से सुनो, पहले ये जितना प्लस था उतना ही, अब इसके अंदर क्या गिरने लग गया? प्लस, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। बोलो भाई, इस साइड भी पहले न्यूट्रल था, जितना प्लस और उतना ही माइनस। जब इलेक्ट्रॉन आया तो कॉपर इधर जाने लग गया, तो यहां क्या ज्यादा होने लग गया? या यूं कह लो प्लस कम होने लग गया, एक ही बात है। यहां क्या होने लग गया? माइनस, और यहां क्या होने लग गया? प्लस। तो काम करना क्यों बंद कर देगा? सर ये रोड जो कि एनोड है, अगर ये उस सॉल्यूशन में है जो प्लस होने लग गया है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन ऐसे भेजेगा? ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही भेज देगा नीचे, नीचे क्यों भेज देगा? नीचे प्लस हो गया है। बोलो भाई, और इलेक्ट्रॉन मान लो तुम्हारा उधर जा भी रहा है, सपोज, जो कि नहीं जाएगा, जा भी रहा है, तो यहां क्या है? कैथोड। यहां कैथोड में नीचे क्या हो गया? पॉजिटिव तो जा रहा है, क्या हो गया नीचे? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन आने नहीं देगा ये, क्यों? पहले से नेगेटिव है। तो सेल काम करना
कब शुरू हो जाएगा सेल दोबारा? जब ये जो प्लस नहीं है सर एक्स्ट्रा, ये वापस न्यूट्रल हो जाए, और यहां जो माइनस हो गया है ये वापस न्यूट्रल हो जाए। इसलिए यहां पे क्या रखा हुआ है? सॉल्ट ब्रिज। समझ में आ गया? मैं सॉल्ट ब्रिज पे आता हूं। एक काम करो, इस सेल का नाम रख दो पहले। इस सेल को बोलते हैं डेनियल सेल। किसको बोलते हैं डेनियल सेल? जो सर आपने ये वाला सेल बनाया, कौन से वाला? कौन से वाला? जिंक कॉपर सेल। कोशिश करना सेल का नाम मेटल से ही लो, जिंक कॉपर सेल। मैं अब सोल्ट ब्रिज का रोल बताऊं उससे पहले मैं चाहता हूं एक एग्जांपल और दूंगा। डायग्राम नहीं बनाएंगे, उसकी आपको रिएक्शन लिख के दिखानी है एनोड पे और कैथोड। ठीक है, हो गया नोट? ये लो लिखना, राइट एनोडिक एंड। हालांकि ये टॉपिक आगे जाके ऑफिशियल है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि सीख ही लिया है तुमने, यहां लिख के दिखा दो, राइट एनोडिक एंड कैथोडिक रिएक्शंस ऑफ कॉपर सिल्वर सेल वेयर कॉपर acts as anode dipped in copper sulfate solution and silver acts as cathode dipped in Agnihotri solution। means Agnihotri means AgNO3। मैंने डायग्राम नहीं बनाया फिर भी बना दिया, इतना लिख दिया मैंने। लिरिक्स इतने ज्यादा हैं इसमें कि पिक्चर इमेजिन हो जानी चाहिए। मुझे चाहिए रिएक्शन एनोड वाली, और चाहिए कैथोड वाली। एनोड और कैथोड दोनों की रिएक्शन लिखनी है, याद दिला दिया करो। हाँ लिख दो। रट्टा नहीं होना चाहिए, वही स्टोरी होनी चाहिए। स्टार्टिंग एनोड से होगी और एनोड पे लॉस होता है, मैं लिख भी देता हूं। कौन है भाई एनोड पे? कौन है एनोड पे? और अभी इस क्वेश्चन पर फोकस करना कि क्या है, इस पे नहीं। मान लो सर वो बताइए ना कौन एनोड है और कौन क्या, अभी शुरू हुआ है। मैं बता रहा हूं ना, एहसान ले। मैंने तुम्हें बताया कि कॉपर क्या है, तो तुम इमेजिन करो यहां कॉपर है। कॉपर लूज करेगा गेन करेगा? लूज करेगा। अब ये मत बोल देना यहां तो गेन कर रहा था। क्यों कर रहा था यहां गेन? क्योंकि वहां कैथोड था। अब फिलहाल क्या है? कॉपर क्या है? एनोड। एनोड क्या करता है? कितने लूज करेगा कॉपर? 2। और अगर नहीं पता है ना कितने लूज करेगा, तो ये रहा सॉल्यूशन। इससे तुम्हें पता लग जाए कॉपर की वैलेंसी 2 होती है। देखो स्टेट्स बताओ, स्टेट्स। कॉपर ये रोड है सॉलिड, ये क्या है? मतलब ये रोड में से निकले क्या? कहां चले गए? सॉल्यूशन में। अच्छा कैथोड पे क्या है? एजी। ये रही एजी की रोड। इलेक्ट्रॉन आया तो क्या एजी ने लिया? इलेक्ट्रॉन एजी से होता हुआ सॉल्यूशन में चला गया। सॉल्यूशन में कौन है? एजी प्लस और NO3 माइनस। तो एजी प्लस ने इलेक्ट्रॉन लिया कि NO3 माइनस ने? एजी प्लस। कितने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे? एक ही लिया होगा सर। क्या बन गया? एजी। स्टेट्स एक्वस सॉलिड।
किसी बच्चे के लिए लिख रहा हूं मैं, इनटू द सॉल्यूशन, और दिस इज फ्रॉम द सॉल्यूशन। पिक्चर में वापस जा सकते हो और ये लाइन समझ सकते हो क्या लिखा हुआ है। एनोड पे जो आयन बना है ना वो नया बना है, और कैथोड पे जो आयन दिख रहा है वो पुराना है। इसका मतलब है ये आयन सॉल्यूशन में गया है और ये आयन सॉल्यूशन से डिपॉजिट हुआ है। देखो ये निकला है और ये गया है, होगी रिएक्शन। अगर मैं अब आपको बताने लग जाऊं ये एनोड है और ये, तो रिएक्शन तो लिखी जा सकती है एनोड की भी। और एक ही चैलेंज है बस, चार्ज। चार्ज तुम्हें काफी मेटल्स का पता ही है, और जिसका नहीं पता होगा वो सॉल्यूशन से पता लग जाएगा कि यहां Ag पे प्लस है और Cu पे +2। अरे 9th में फॉर्मूले बनाते थे ना। अब मुझे बताओ क्या दिक्कतें आएंगी सेल को विदाउट सोल्ट ब्रिज। सर ये रिएक्शन हो गई, ये हो गई, तो ये देखो ये सॉल्यूशन में चला गया। सॉल्यूशन में पहले से क्या था, प्लस माइनस दोनों थे, सेल न्यूट्रल था। सेल क्या था, न्यूट्रल। इसमें क्या चला गया, प्लस, तो ये पॉजिटिव चार्ज होने लग गया। ये भी क्या था पहले, न्यूट्रल, और प्लस इसमें जाने लग गया, ये क्या बन गया, माइनस। तो सोल्ट ब्रिज जरूरी क्यों है अब, क्योंकि सेल काम करना बंद कर देगा। अब क्यों कर देगा, फिर से लाइन रिपीट करवा रहा हूं, क्यों कर देगा, क्योंकि जब उधर सारा पॉजिटिव हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन उधर आएंगे ही नहीं। इलेक्ट्रॉन उधर क्यों जा रहे थे, उधर पॉजिटिव था, और अब इधर ही क्यों रह जाएंगे, इधर पॉजिटिव होने लग गया है। अब लिखते हैं सॉल्ट ब्रिज, हेडिंग बनाओ सॉल्ट ब्रिज। ध्यान से करना भाई ये टॉपिक, सॉल्ट ब्रिज। पिक्चर में देखो एक बार, इसको बताया ना आपने सॉल्ट ब्रिज, इसको बताया ना। सॉल्ट ब्रिज की अपने को पहले लिखनी है डेफिनेशन कि सॉल्ट ब्रिज होता क्या है, उसके बाद देखते हैं क्या काम है इसका। तो बताओ सॉल्ट ब्रिज की शेप कैसी है, क्योंकि डेफिनेशन में ना शेप का जिक्र है। शेप कैसी है इसकी, यू, वो भी इन्वर्टेड, क्या पता ऐसे यू लिखते हैं ना, ये इन्वर्टेड यू है। तो सॉल्ट ब्रिज इज इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब। ग्लास का बना हुआ है कि प्लास्टिक का, ग्लास का। ये ग्लास की यू शेप ट्यूब है, यहां तक क्लियर है। अच्छा ये खाली है कि इसमें कुछ है, ये जो बीच में ऐसे कुछ बना रखा है ये खाली है, वो आवाज गूंज रही है, या इसमें कुछ है, इसमें कुछ है। ऑब्वियसली छोटा बच्चा ही बता देगा, खाली तो पाएगा नहीं सर। यहां पे कान लगा के सुन लियो, यहां से कोई बोलेगा तो इसमें कुछ भरा हुआ है। मैं डेफिनेशन में जिक्र करता हूं। सॉल्ट ब्रिज कहां गया, आ गया। सॉल्ट ब्रिज क्या है, इट इज इन्वर्टेड ग्लास यू ट्यूब। क्या है इसमें, अब जो मैं लिखवाऊंगा वही तो स्पेशल है। क्या है इसमें, अच्छा सॉल्ट ब्रिज जिसमें डुबो रखा है उसमें क्या है, वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट ब्रिज में भी है, इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आ गया, बीकर में है इलेक्ट्रोलाइट जिसमें रोड है, और सॉल्ट ब्रिज भी इसी में डुबो रखा है, इलेक्ट्रोलाइट है ना ये। सॉल्ट ब्रिज में भी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। कैसा इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। मैं बताता हूं इसका क्या मतलब है फिलहाल। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के साथ कुछ ऐसा है जो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, एगर एगर सॉल्यूशन, जेलेटिन सॉल्यूशन। तो सॉल्ट ब्रिज में क्या है सर, सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप की ट्यूब है, ग्लास की बनी हुई है, जिसके अंदर क्या भरा हुआ है,
इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, साथ में कौन है? एगर एगर सॉल्यूशन। अजगर एगर, एगर एगर देखा है आपने? एगर एगर सॉल्यूशन कभी देखा है? जेलेटिन देखा है? जेल देखा है? क्या खास बात होती है जेल की नॉर्मल लिक्विड से? जेल इज स्लाइटली थिकर, वो थिक है और उसकी फ्लूइडिटी कम है। रहने दे, यहां पहले लिखो कंटेनिंग क्या बच्चे? इनर्ट 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 इलेक्ट्रोलाइट। कुछ एग्जांपल लिखवा रहा हूं, याद रखना। जैसे KCl, जैसे K2SO4, जैसे KNO3, जैसे NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट। साथ में कौन है इनके? इन, अभी साथ में कौन है इनके? इन एगर एगर सॉल्यूशन। या आप लिख सकते हैं जेलेटिन सॉल्यूशन। मतलब यहां से समझ लें, इसको अपन ने सोल्ट ब्रिज कहा है। क्या है इस सोल्ट ब्रिज में? इस सोल्ट ब्रिज में क्या है? इसमें है सर ये एगर एगर क्या सॉल्यूशन। किसको प्रोटेक्ट कर रहा है वो? क्या है इसमें एगर एगर सॉल्यूशन के साथ? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख देता हूं, जैसे KCl ना, लिखे हुए ना, तो इसमें KCl एग्जाम्पल के लिए। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि KCl एक स्पेशल इलेक्ट्रोलाइट है इन सब में, क्योंकि कुछ जगहों पर इस्तेमाल भी नहीं होता। फिलहाल अभी हम सोल्ट ब्रिज की बात कर रहे हैं। सोल्ट ब्रिज में एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है, साथ में एगर एगर सॉल्यूशन होता है। व्हाट डू मीन बाय दिस? इसका क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हियर? यहां ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लिखा हुआ है, उसका यहां क्या मतलब है? वैसे तो इनर्ट का मतलब यू नो, व्हाट इज दैट मीनिंग? इनर्ट रिएक्ट ना करे। कौन है जो इसको रिएक्ट करने नहीं देगा? कहां जा रहा है ये? KCl को कोई कह रहा है कहां जा रहा है? पढ़ा रहा है कि जगह पे? कौन है वो? एगर एगर सॉल्यूशन। मैं समझा दूंगा कहां जा रहा है का मतलब क्या है यहां। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का यहां पर मतलब है कि वो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। मतलब ये जो कौन कौन एगर एगर सॉल्यूशन क्या बनाता है? प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। किसके अराउंड? किसके अराउंड? कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है जैसे मैंने KCl, तो KCl में कौन कौन से आयन है? K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब सोचो KCl K प्लस और Cl माइनस में टूट गया, तो रिएक्ट क्यों नहीं करेगा? रिएक्ट क्यों नहीं करेगा?
मान लो के प्लस है, वो मैंने सॉल्यूशन में गिरा दिया, तो रिएक्ट क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके अराउंड है प्रोटेक्टिव लेयर। किसकी? एगर एगर सॉल्यूशन की। यहां लिख दो। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए ये सब बता रहा हूं। और क्या मतलब होता है इस इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का? यहां पे क्या मीनिंग है? यहां दूसरा मीनिंग ये है यहां पे कि अभी आपने पीछे पढ़ा था, मैं दिखा देता हूं वापस। आ गया? हाँ, इधर से ही समझा देता हूं। ये यहां क्या होता जा रहा है? चार्ज बताओ, यहां क्या होता जा रहा है? बता नहीं सकते तो क्या हो रहा? कौन कौन? ये मारी जाएगी खाम खा मेरे हाथों। बताना मत। देख लिया। या हाँ, तो मैं कह रहा था यहां पे कौन सा चार्ज होता जा रहा है? पॉजिटिव। सर कितनी बार बोलूं, दिमाग खराब, थप्पड़ लग जाएगा। ये पता होना चाहिए, ये पॉजिटिव होता जा रहा है और ये नेगेटिव होता जा रहा है। तो सोल्ट ब्रिज कैसे शांत कर देगा? सोचो, इसमें केसीएल है, के प्लस, और ये कौन सा होता जा रहा है? मीडियम प्लस। तो सोल्ट ब्रिज इसमें पता क्या गिरा देगा? सीएल माइनस। सीएल माइनस गिराने से क्या कर देगा? न्यूट्रल। और उस साइड क्या गिरा देगा? के प्लस। वो माइनस था ना, तो के प्लस गिरने से वो भी क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। इस तरह से वर्किंग चलती रहेगी। मैं समझाना चाह रहा था वो ये था कि इधर वो गिरा रहा है सीएल माइनस और इधर गिरा रहा है वो के प्लस। दोनों की स्पीड सेम है गिरने की, मतलब ये दोनों साथ में ही न्यूट्रल होंगे। क्योंकि अगर एक न्यूट्रल हो गया, एक नहीं हुआ, तो वर्किंग तो अभी भी नहीं होगी। समझ में आ गया? या ये न्यूट्रल हो गया, ये नहीं हुआ, तो वर्किंग तो अभी भी नहीं होगी। ये साथ में न्यूट्रल बनते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की खास बात क्या है? केसीएल जैसे कि ए प्लस की स्पीड और सीएल माइनस की स्पीड सेम है। समझ में आ गया? लिख लो, ये खास बात है इन इलेक्ट्रोलाइट्स की। दिक्कत ये है कि अगर अब ये गिरी, पंखे में लगी, तो जैसे किस्मत खराब होगी, उसके मुंह पे चिपेगी जाके। आधा मुंह तो मेरा ढका हुआ है। हाँ, तो यहां कह रहा था मैं, क्या खास बात है इसकी? हाँ, उसको इंग्लिश में बोलेंगे, हालांकि स्पीड भी इंग्लिश ही है। यहां बोलेंगे मोबिलिटी। मोबिलिटी पता है व्हाट डू मीन बाय मोबाइल? और एक है टेलीफोन, जिसको आप मोबाइल कहते हैं, सेल फोन मोबाइल। उसका नाम मोबाइल क्यों है? क्योंकि उसको मूव करवा सकते हैं कहीं भी। और ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल लेके बैठ जाएं, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल ऑटोमेटिक जो चले। साइकिल ऑटोमोबाइल है क्या? क्यों? अपने आप नहीं चल रही हो, चलानी पड़ रही है। तो गाड़ी भी चलानी पड़ रही है। अभी तो यही थी। कहाँ? अच्छा, तो फॉरेस्ट है ये। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि गिरने की स्पीड क्या होनी चाहिए? अच्छा, गिराना क्यों है? फिर वापस इसी पॉइंट पर आते हैं। गिराने क्यों है आइंस? क्यों गिराने? क्योंकि न्यूट्रल करना है ना सर वापस। अब मैं यहां पे याद करूंगा भगवान विष्णु को। उसका रीजन है कि वो चतुर्भुज हैं। तो अगर मैं चतुर्भुज होता, तो मैं दो हाथों से क्या समझाता कि एनोड ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा, कैथोड ने गेन किया। एनोड ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा, कैथोड ने गेन किया, सोल्ट ब्रिज ने अपने आयंस गिराए। क्यों गिराए आयंस? क्योंकि जैसे एनोड ने इलेक्ट्रॉन यहां छोड़ा, यहां पॉजिटिव कर दिया और ये नेगेटिव हो गया, तो वापस न्यूट्रल करने के लिए चतुर्भुज ऐसे समझाता है। ये साथ में हो रहा है। ये लैंग्वेज तो नहीं है कोई? नहीं ना? चल,
चल, सुबह बच्चे आते हैं, वो आ रहे होंगे तो सीढ़ी पे दो छिपकली बैठे हुए थे, सीढ़ी पे ही ऐसे करके, तो वो मेरे को बुलाने आए, सर छिपकली। मैंने भी मैडम को भेज दिया। तो ये ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख रहे थे कि गिरने की स्पीड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, लिख दो। आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी इज सेम किसकी, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के जो क्या है, आयंस हैं, उनकी मोबिलिटी सेम है। तो पहले यहां पर वापस आते हैं, व्हाट इज सोल्ट ब्रिज, क्लियर होगा ना। सोल्ट ब्रिज क्या है, सोल्ट ब्रिज ग्लास की यू शेप की ट्यूब है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। कोई भी रैंडम इलेक्ट्रोलाइट भर रखा है, नहीं सर, एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसमें जो आयंस होते हैं प्लस और माइनस, उनकी स्पीड सेम हो, ऐसे आयंस भरने हैं, और ऐसे आयंस ये रहे। व्हाट इज सो स्पेशल इन सोल्ट ब्रिज, आयंस के हिसाब से सो स्पेशल, दे नेवर रिएक्ट, ये रिएक्ट नहीं करेंगे। समझ में आ गया। रोल ऑफ सोल्ट ब्रिज लिखते हैं, देखते हैं ऐसा क्या काम है डायग्राम में। डेफिनेशन तो क्लियर है, हालांकि मैं बता भी चुका हूं कुछ। अब हेडिंग डाल दो, व्हाट इज द रोल ऑफ सोल्ट ब्रिज या फंक्शंस ऑफ सोल्ट ब्रिज। फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, डायग्राम बनाओ फटाफट। सर मैं समझ गया, चुप हो जा। इस तरह से पढ़ाना पड़ता है कई बार कि आप दोबारा तिबारा चौबारा पोलीबारा जब भी देखें तो आपको याद रहे कि इसका रोल क्या है। तो अभी तो फ्रेश टॉपिक चल रहा है, तो तुम 4 पन्ने जो पीछे हो चुके हैं उसको याद रखे हुए हो। मैं चाहता हूं यहीं पिक्चर बना के यहीं रोल खत्म कर दें। बीच में क्या है, अरे यही तो है वो सोल्ट ब्रिज, बाकी बनाते रहना, मेन तो यहीं बना रहा हूं बस। तो इसमें भर के दिखा दिया मैंने कैसी। बताओ पहला रोल आपको जो समझ में आता है सोल्ट ब्रिज का। सेल न्यूट्रल नहीं है, सेल न्यूट्रल था, अब नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है ना एनोड, तब वो पॉजिटिव कर दे रहा है सॉल्यूशन को, और इधर सॉल्यूशन क्या हो जा रहा है, नेगेटिव। तो सोल्ट ब्रिज क्या करेगा, अपोजिट आयंस गिरा देगा न्यूट्रल करने के लिए। तो पहला रोल क्या हुआ, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी ऑफ अ सेल। अरे तुम्हें तो पता ही है ना, यहां पे जो रोड है, यहां पे जो रोड है, और यहां पे जो रोड है, इसका नाम मैंने ले लिया से जिंक। अंदर क्या था, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट मतलब, और यहां पर ये कॉपर है, तो इलेक्ट्रोलाइट किस चीज का है, कॉपर सल्फेट, मतलब Cu+2 और SO4-2। बताओ सोल्ट ब्रिज यहां पे कौन सा आयन गिराएगा, K+ या Cl- इस साइड।
Cl माइनस, और इस साइड K प्लस। उस बच्चे के मैं विद्या कसम चढ़ा दूंगा जो ये सोच रहा होगा कि यहां पर K प्लस क्यों नहीं गिर रहा और यहां पे Cl माइनस क्यों नहीं कर रहा। चढ़ा सकता हूं कि मैंने पैरों में अंटी वंटी कर रखी है, यहां बोलने की कसर है बस। कर लोगे क्या? क्या कर रहा है ये ऐसे गिरा के? न्यूट्रलिटी बना के रखता है। जब तक सेल न्यूट्रल है तब तक वो काम करेगा, समझ गए? जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक फलाने का नाम रहेगा, ऐसे बोलते हैं ना। तो सेल में क्या होता है, जब तक सोल्ट ब्रिज तेरे आयंस रहेंगे तब तक सेल काम करेगा। दूसरा और क्या काम है इसका, मुझे एक बात बताओ, जब इसने आयंस गिराए यहां पर Cl माइनस और यहां पे K प्लस, तो यहां पहले से कौन था? ZnSO 4। तो क्या ये रिएक्शन होनी चाहिए यहां पे? पूछ रहा हूं मैं आपसे। अरे Zn के आयन है ना, इसको न्यूट्रल करने के लिए यहां क्या गिर रहे हैं? Cl माइनस। तो ये आपस में रिएक्ट किए हैं कि नहीं किए हैं? क्यों नहीं किए? क्योंकि इसके अराउंड प्रोटेक्टिव लेयर है। अब सुनो, अगर रिएक्शन हो भी गई ना, ऐसा कुछ बन भी गया, तो ये जो जिंक क्लोराइड है ना वापस टूट जाता है किसमें? Zn+2 और Cl माइनस। ये खास बात है इन आयंस में। इफ agar solution protection is removed by some any reason, still Zn+2 and Cl minus will be in different positions. क्यों? क्योंकि रिएक्ट हो भी गए ना तो भी टूट जाएंगे, स्टेबल नहीं है। वो तुम देख लेना तुम्हें लिखना है कि नहीं। इसका रोल क्या है सोल्ट ब्रिज का? सुनो, इसने न्यूट्रल करने के चक्कर में आयंस गिराए ना, आयंस ज्यादा हुए ना, आयंस ज्यादा होने से करंट की पावर भी बढ़ी है। एमीटर में जो मेजरमेंट आया है, मान लो 2 एम्पियर, वो किसकी वजह से आया है? जो एमीटर में रीडिंग आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है? ये जो एमीटर में रीडिंग आई है ये किसकी वजह से आई है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इलेक्ट्रॉन इधर गए, करंट इधर आया, तो एमीटर में रीडिंग आ गई, मान लो 2 एम्पियर। लेकिन इस 2 एम्पियर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन नहीं है, नीचे आयंस का भी कंट्रीब्यूशन है। ये करंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी होता है और आयंस की वजह से भी होता है। इलेक्ट्रॉन्स कहां दौड़ रहे हैं? वायर में। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल सर्किट। वायर इज एक्सटर्नल सर्किट। और आयंस कहां दौड़ रहे हैं? सोल्ट ब्रिज में। सोल्ट ब्रिज क्या हो गया? इंटरनल सर्किट। सेल में 2 सर्किट हैं, एक्सटर्नल सर्किट और मेन करंट किसकी वजह से है? एक्सटर्नल सर्किट, इलेक्ट्रॉन्स हैं जहां। और करंट किसकी वजह से है? इंटरनल सर्किट, वहां आयंस हैं। इसलिए आगे जाके जब हम एक ऐसा क्वेश्चन पढ़ेंगे, जब हमसे पूछेंगे गैल्वेनिक सेल में करंट कैरियर्स कौन है, गैल्वेनिक सेल में करंट एक्चुअली कैरी कौन कर रहा है? तो इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। तो सोल्ट ब्रिज का दूसरा रोल है कि वो इंटरनल सर्किट का काम करता है। इट एक्ट्स एज एन इंटरनल सर्किट ऑफ अ सेल। ये सेल का इंटरनल सर्किट बन के काम करता है। मुझे एक बात बताओ कि सोल्ट ब्रिज ने इन दोनों हाफ सेल्स को आपस में जोड़ के रख रखा है ना। अरे इधर एनोड है और इधर कैथोड है, इनको सोल्ट ब्रिज ने आपस में जोड़ के रख रखा है ना। अगर सोल्ट ब्रिज ना हो तो ये कैसे जोड़ के रखोगे? अगर सोल्ट ब्रिज हटा दूं तो ये दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़ेंगे? फिर तो कॉमन करना पड़ेगा। कॉमन करने से क्या होगा? मिक्सिंग, इधर के आयंस और मिक्स हो जाएंगे। तो सोल्ट ब्रिज रहने से इससे बचते हैं। इट प्रिवेंट्स डिफ्यूजन और मिक्सिंग ऑफ आयंस फ्रॉम वन हाफ सेल टू अनदर हाफ सेल। लिख लो।
आया क्या? सोल्ट ब्रिज बनाने से मिक्सिंग भी तो नहीं हो पा रही, क्योंकि अगर सोल्ट ब्रिज नहीं होता, एक नॉर्मल इंटरफेस होता सिर्फ, तो ये मिक्सिंग होती। मिक्सिंग होती तो क्या प्रॉब्लम होती? होने दो मिक्सिंग, क्या प्रॉब्लम होती? बताइए एक बार, बताओ मुझे। इधर के आयंस इधर चले जाएं, इधर के इधर, ऐसे मिक्सिंग से हो जाए, हिट्रोजीनियस सा कुछ हो जाए, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? ये तो बोलना मतलब अच्छा नहीं लगेगा सर देखने में। क्या प्रॉब्लम आएगी? सर सेल को काम करना है, बिल्कुल। क्या करना है सर? केमिकल एनर्जी इनटू, तो केमिकल एनर्जी कहां से मिल रही है? यहीं से ना, इलेक्ट्रोलाइट से ही। अब कहीं पे कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, कहीं पे कम हो जाएगी, कहीं पे कुछ और हो जाएगी, कहीं पे कुछ और हो जाएगी, तो फिर केमिकल एनर्जी रेगुलर नहीं मिलेगा। नहीं समझ रहे? बीकर से, मतलब इलेक्ट्रोलाइट से आप केमिकल एनर्जी दे रहे हो, मान लो 2 जूल, वो यूनिफॉर्मली 2 जूल मिल रही है। क्यों? यूनिफॉर्मली काम हो रहा है, हर जगह कंसंट्रेशन सेम है। लेकिन अगर ऐसे मिक्सिंग हो जाए तो कभी 2 जूल आएगी, कभी हाफ जूल आएगा, कभी 3 जूल आएगा, तो फिर यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी। देखो इस चीज को लिख नहीं सकते। सेल में यूनिफॉर्मिटी बनी रहे इसलिए हर जगह कंसंट्रेशन सेम ही हो, मिक्सिंग ना हो। और एक चीज और आती है, मैं लिखवाऊंगा। आयंस जब मिक्स होने लग जाते हैं ना, इकट्ठे होने लग जाते हैं आसपास, फिजिक्स में बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है? अब तुम वो डेफिनेशन तो बोलना मत। इट इज वर्क डन in bringing a unit positive charge from one point to another point is the potential difference between 2 points. What is electric potential? It is a work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. Meaning, don't know. कुछ और बता। V is equal to W by Q. कुछ और बता। वोल्ट, बस। अब 1 वोल्ट की डेफिनेशन सुनाऊंगा सर। जहां चार्ज है वहां, फिर से, जहां चार्ज है वहां, तुम तो ऐसे सोच रहे हो जैसे 10 लाइनें पता है तुम्हें। जहां चार्ज है वहां, वहां 10 में से क्या बोलना है? जहां चार्ज है वहां पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर है, कहां है पोटेंशियल? आयंस कहां है? इलेक्ट्रोलाइट में। पोटेंशियल डिफरेंस कहां बनेगा? इलेक्ट्रोलाइट में। तो ये तो सेल की वर्किंग को अपोज करेगा कि मुझे पोटेंशियल कहां कैलकुलेट करना है? एक्सटर्नल सर्किट में। वहां लगाऊंगा ना वोल्टमीटर। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ तो, अगर यहां पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ तो जो आंसर आना चाहिए एक्सटर्नल सर्किट में, उस पर इंटरफेयर करेगा ये। अभी समझाने, कल ही बता पाऊंगा डिटेल में। तो ये इंटरफेयर करेगा। इस पोटेंशियल को सोल्ट ब्रिज मिनिमाइज करता है। कैसे? वो इकट्ठे ही नहीं होने देता। कैसे? Zn+2 अगर इकट्ठे हो रहे हैं तो यहां पर वो क्या गिरा देता है? Cl- को न्यूट्रल कर देता। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बोलते हैं इसको। फिलहाल मैं पॉइंट लिखवा देता हूं, कल के लेक्चर में पढ़ेंगे कि एलजेपी क्या होता है। एलजेपी मतलब वी नो सीजेपी, बीजेपी, नाउ एलजेपी। इट, अभी लिख लो, कल करेंगे इसको। इट मिनिमाइजेस द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको डब्बे में डालना। डब्बे बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट। कल पढ़ेंगे, कल कल